तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर के बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा है कि हम पीओके वापस लेकर रहेंगे। सोराव वालों को ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जोर से बोलो, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आज प्रयागराज की पवित्र धरती पर मैं कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और हम इसको लेकर रहे। और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री आवास पहुंची हुई है दिल्ली पुलिस। अरविंद केजरीवाल के घर पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ पहुंचे हुए हैं सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर। एसएचओ सिविल लाइन सीएम आवास पहुंचे हुए हैं और सीएम आवास में आज भी रिक्रिएशन जो है वो संभव माना जा रहा है कि यहां पर रिक्रिएशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने घर पर पहुंचे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट है? सीएम आवास पर दिल्ली पहुंची हुई है, दिल्ली पुलिस पहुंची है, माफ कीजिए। देखिए, इस वक्त में दिल्ली पुलिस की एक टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर मौजूद है और जिस तरह से 13 मई को स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा सांसद है उनके साथ में जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया था, तो इस मामले में क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए और मौके से तमाम सबूतों को, तमाम फोरेंसिक नमूनों को इकट्ठा करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है और इस पूरी तफ्तीश की प्रक्रिया में खुद एक एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारी मौजूद हैं जो उस पूरे तफ्तीश की प्रक्रिया को मॉनिटर कर रहे हैं। और जिस तरह से ये मामला देखने को मिला है, जिस तरह से 13 मई को स्वाति मालीवाल का जो आरोप है कि उनके साथ में मारपीट की गई या मारपीट करने का जो आरोप जिस तरह से विभव कुमार पे लगाया, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी जो हैं, और जिस तरह से इनकी कल गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में जो विस्तार से जिस तरह से पूछताछ की गई तो पता चला कि विभव कुमार ने अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट किया और कई जो महत्वपूर्ण सबूत हैं जो उसके मोबाइल फोन में हैं उसको नष्ट किया है। हालांकि इस मामले में जो तार जो है मुंबई से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में आगे तफ्तीश की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन शंकर देखिए, जब सीसीटीवी फुटेज इस मामले को लेकर के क्या खंगाले गए और क्या इसमें इन सब बातों की पुष्टि हो पाई सीसीटीवी के जरिए? देखिए, सीसीटीवी से जो तमाम फुटेज है उस फुटेज को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से शुरुआती तफ्तीश में ये जानकारी मिली है कि उस सीसीटीवी के कई फुटेज को डिलीट कर दिया गया, तो क्या वाकई में किसी ने जानबूझ के डिलीट किया है या तकनीकी तौर पर वो फुटेज जो है वो उससे नष्ट हुए हैं? तो इन तमाम मामलों पर आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री आवास के अंदर में उस तमाम फुटेज को किस तरह से डिलीट किया गया, किसने किया, क्या ये तकनीकी तौर पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और कहा जा सकता है कि इस मामले में आज कई अन्य लोगों से भी इस मामले में दिल्ली पुलिस की टीम तफ्तीश करेगी और पूछताछ करेगी। और एक जिस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम पिछले 1 घंटे से मुख्यमंत्री आवास के अंदर में तमाम तफ्तीश की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है और इस दौरान में जो कई ऐसे सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो जवान हैं, उनसे भी इस मामले में तो बिल्कुल देखना होगा शंकर आनंद की जब दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और एक बार फिर से उस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो संभवतः यहाँ पर मालीवाल के बयान से इसे मैच कराने का प्रयास किया जाएगा कि क्या सचमुच ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जमशेदपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटशिला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो के लिए समर्थन में वोट की अपील की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी अलायंस पर जमकर हमला किया। यही नहीं, कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी भी पीएम मोदी ने बताया। कांग्रेस, जामुमो और आरजेडी जैसी पार्टियों ने हमारे झारखंड को हर मौके पर लूटा है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है।
गोपालगंज में सीएम नीतीश ने हुंकार भरी। कुचायकोट के सोनहुला में सीएम नीतीश ने जनसभा करते हुए एनडीए उम्मीदवार आलोक कुमार सुमन के लिए वोट मांगे। नीतीश ने यहां लालू परिवार पर जोरदार प्रहार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद ने केवल परिवार को आगे बढ़ाया, उन लोगों ने कहीं कोई काम नहीं किया। आरजेडी के राज में बुरा हाल था, पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, सड़क और स्वास्थ्य का भी बुरा हाल था। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार दिया है और अब कभी इधर उधर हम नहीं जाएंगे। हम भाजपा के साथ ही पहले से हैं, सब दिन के लिए हम रहेंगे। क्या के बोलता है कि हम लोग क्या कह रहे हैं, सब क्या किया है, उसको क्या मतलब है? आप बताइए था, जिसको बनवा दिए थे शुरू में, तो क्या किया? 9 गो बाल बच्चा पैदा किया है और 7 महीना के बाद उसको मौका नहीं लगा, तब बीवी को बनवा दिया और उसके बाद बेटी बेटा यही सब करता। सिवान में सीएम नीतीश कुमार की सभा में थोड़ी देर के लिए हंगामा हुआ। कुछ युवक सीएम से स्कूल से संबंधित कुछ बात रखना चाहते थे। प्रशासन ने युवकों को शांत कराया। सीएम नीतीश एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव को भविष्यवाणी करने दीजिए। जो पिछले बार 0 पर आउट हुआ था, वो इस बार भी 0 पर ही आउट होगा। जिनकी सीट खुद है 0, वो हमारे लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। पिछले चुनाव में राजद को आया था 0 और आज वो इस तरह की भविष्यवाणी हम लोगों के लिए कर रहे हैं। उनको 0 से खाता खुलेगा कि नहीं, ये जवाब देना चाहिए। आजमगढ़ में 25 मई को छठे चरण में चुनाव होना है। बीजेपी प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए यूपी के सीएम योगी चुनाव प्रचार करने आजमगढ़ पहुंचे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निरहुआ ने आजमगढ़ को एक नई पहचान दिलाई है। नहीं तो समाजवादी पार्टी के नाम पर लोगों को शक होता है कि कहीं गुंडा तो नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि ये चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच का है। सीएम योगी ने राम मंदिर के बहाने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव अब तो राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जाकर के सिमट गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं। 2014 के चुनाव से पहले उनको कभी मंदिर जाते, तिलक लगाते या जनेऊ दिखाते हुए नहीं देखा। देश में हर तरफ कमल खिलने के बाद से उनका हिंदुत्व जागा। मैं क्या कहूं, इतनी गंदी पार्टी है, इतनी विश्वासघाती पार्टी है। ये आम आदमी पार्टी, या समझ लीजिए कि विदाई वाली पार्टी है। इससे मुक्ति पाने का समय है और इसी 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इससे मुक्ति पालेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिर बिहार आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी का ये 7वां बिहार दौरा होगा। पीएम कल पटना में रात्रि विश्राम करेंगे। 21 मई को प्रधानमंत्री बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी के घर जाएंगे। इसके बाद 2 बड़ी चुनावी रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिवान और महाराजगंज की सीमा पर गोरिया कोठी में रैली कर जेडीयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा और महाराजगंज से बीजेपी के उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री की दूसरी सभा पूर्वी चंपारण में होगी, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे। और यही नहीं, 25 मई को फिर से पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां पर पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए कैश जब्त किया है। रक्सौल के नागा रोड में पुलिस ने एक व्यवसायी के घर से कैश की बरामदगी की है। एसपी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने नोट गिनने वाली मशीन भी मंगाई। पुलिस को हवाला का पैसा होने का शक है। आयकर विभाग की टीम को पुलिस ने बुलाया और जो पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं बड़ी खबर पटना से, मनेर में सब्जी से भरी हुई नाव डूब गई है। गंगा नदी घाट पर यह हादसा हुआ, जहां पर सब्जी से भरी हुई नाव हादसे का शिकार हो गई। 12 लोग उस वक्त नाव पर सवार बताए जा रहे हैं। 10 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि 2 लोग
लापता हैं और इनकी तलाश इस वक्त एसडीआरएफ की टीम कर रही है। 10-12 आदमी थे लोग, 12 आदमी आ रहे थे तो चकों में बीच गंगा नदी में पड़ गया, नाव डूब गया, लेकिन 10 आदमी तैर करके अपना कैसे हो जान बचा करके सुरक्षित निकल गया लोग, लेकिन 2 आदमी लापता है। सर हमन के खेती बाड़ी का काम है दियर का, दियर से आ रहे थे, हवा तेज था, उसी में घटना घट गया है। हम लोग कैसे कैसे 10 आदमी जान बचाए हैं, बाकी लोग 2 आदमी ना। धनबाद लोकसभा सीट से तीनों जेंडर यानी कि पुरुष, महिला और किन्नर चुनावी मैदान में है। बीजेपी से ढुलू महतो, कांग्रेस से अनुपमा सिंह और निर्दलीय से सुनैना किन्नर समेत कुल 25 प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। तो सुनैना किन्नर लगातार चुनाव प्रचार कर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। तो मोदी जी के नाम में वोट मांगा जा रहा है और कोई राहुल गांधी को अपना आदर्श मान करके और उन पे वोट मांग रहा है। कोई भी प्रत्याशी, पहले का सांसद जो हो या एमएलए हो, कोई अपना काम को दिखा के वोट क्यों नहीं मांग रहा। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कोयलांचल की जनता को कि मैं जो हूँ वही रहूंगी, बदलूंगी बिल्कुल भी नहीं। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से जेबीकेएसएस के उम्मीदवार संजय मेहता के समर्थन में पतरातू प्रखंड में विशाल बाइक रैली निकाली गई और जनता से संजय मेहता के पक्ष में वोट देने की अपील की। गिरिडीह लोकसभा गाँवों का ग्रामीण क्षेत्रों में, टाउन शहरों में घूम के और अपार समर्थन का मांग की है और 20 तारीख को जब अपार समर्थन मिल के हम लोग जीतने का जा रहे हैं। तो वहीं गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आजसू सुप्रीमो ने नवाडीह में युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। सुदेश महतो ने युवाओं को संबोधित किया। सिस्टम पर, नियोजन पर और अपने भविष्य की जितनी भी चिंताएं हैं सबको समाहित अपने शब्दों में रखने का काम किया है। स्पेशल स्टेटस की बात ये बिल्कुल भी आज भी जरूरत है इस प्रदेश का। बिहार स्टेट को ऊपर ले जाने के लिए भारत सरकार के योजनाएं होती हैं, उनके लिए स्पेशल स्टेटस दिया जाता है और स्पेशल प्लान होते हैं अलग अलग प्रकार के। मैं उसमें इस राज्य को सुधार चाहता हूँ, मैं उसमें इस राज्य को राज्य का सहयोग चाहता हूँ। पटना के नौबतपुर में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपियों ने एक लड़की के साथ उसकी मां के सामने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और दोनों को बेहोशी की हालत में शेखपुरा बांध के पास में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों को मेडिकल के लिए एम्स भेजा और महिला ने जिन आरोपियों का नाम लिया उनकी जांच की जा रही है। नौबतपुर पुलिस द्वारा उक्त बच्ची को एम्स में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। महिला से इस संबंध में पूछताछ की गई। महिला के द्वारा बताया गया कि आज सुबह कंकड़बाग में 2 व्यक्ति नौकरी दिलाने के नाम पर उन्हें डुमरी रेलवे स्टेशन के पास बुलाया गया। जब महिला अपनी बच्ची के साथ डुमरी रेलवे स्टेशन गई तो उक्त दोनों व्यक्ति पहले से एक स्कॉर्पियो में, जिसमें कि अन्य 2-3 व्यक्ति और मौजूद थे, वहां पर महिला तथा बच्ची को बिठा लिया गया। महिला तथा बच्ची के साथ मारपीट किया गया तथा बच्ची के साथ दुष्कर्म की भी बात बताई गई है। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में आरोपियों ने एक अस्पताल संचालक को दिन दहाड़े गोली मार दी। एसएसपी के मुताबिक एक साजिश के तहत अस्पताल संचालक को गोली मारी गई। फिलहाल पीड़ित को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और पुलिस सीसीटीवी की फुटेज ढूंढने की कोशिश कर रही है। और उसको अभी हॉस्पिटल में लाया गया। प्राइमा फेसी जो आ रहा है कि वो कुछ पर्सनल इनमिटी है, उसके वजह से कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उस पर गोली चलाई गई है। आगे की कार्रवाई पुलिस ने करने लगी है। जहाँ तक एक्सरे में आया है तो एक ही गोली तो एक ही लग रहा है। अस्पताल संचालक हाँ, उनका अपना जो है आनंद हॉस्पिटल करके खुद का एक हॉस्पिटल है। नालंदा के नवीनगर में 4 लोगों को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दीपनगर थाना क्षेत्र के नवीनगर गांव में कुछ लोग बिजली का तार दूसरी जगह लगाने का दबाव बना रहे थे, लेकिन बिजली मिस्त्री ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और तब बदमाशों ने गोली चला दी। फायरिंग की घटना में आसपास खड़े हुए 4 ग्रामीणों को गोली लग गई। घायल सभी लोगों को पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। कई जिले में तापमान 42 डिग्री के पार जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने 14 जिलों के
लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। वहीं 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। और अगर बक्सर की बात करें तो बक्सर में तापमान 44.8 डिग्री पहुंच गया है। पटना में चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि ज्यादा जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लू को लेकर कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी हैं और ऐसे में पटना के लोग पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। घर से बाहर निकले लोग बेल का शरबत और नारियल का पानी पीकर खुद को लू से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली से एक बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल के घर से निकली पुलिस। मालीवाल केस में सबूत जुटा रही दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया। प्रिंटर लैपटॉप लेकर के पुलिस निकली है। सीएम के आवास से करीब 1 घंटे आवास पर ही पुलिस रही और वहां से सीसीटीवी और डीवीआर जब्त कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। तो मालीवाल केस में सबूत जुटाने में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है और ऐसे में आपको बता दें कि सच्चाई का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। बता दें कि रिक्रिएशन, ये जो मामला था उसे रिक्रिएट करने की कोशिश दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। हालांकि 1 घंटे तक पुलिस आवास पर ही रही और उसके बाद अब निकली है। प्रिंटर लैपटॉप भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो प्रिंटर लैपटॉप, सीसीटीवी, डीवीआर जब्त करके पुलिस अब आवास से बाहर निकल गई है। ये बड़ी खबर। करीब 1 घंटे तक वहीं पर आवास पर ही पुलिस रुकी रही। बिहार में कई जिले हीट वेव की चपेट में हैं। अगर बात सीवान की जाए तो यहाँ के लोग भीषण गर्मी से बेहद परेशान हैं। खासकर मजदूर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। तेज धूप की वजह से सड़कें वीरान हैं। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक 2 तरीके का मौसम देखने को मिल सकता है। संथाल के कुछ इलाके में भीषण गर्मी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, तो वहीं राज्य के मध्य भागों में तेज हवा और आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।